जो बात करी थी कल हमने करी थी YDSC के बारे में, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। उसमें हमने क्या क्या बात करी थी? उसमें हमने करी थी डिफ्रैक्शन के बारे में और वो इंटरफेरेंस के बारे में। इंटरफेरेंस में क्या हमने बात करी थी? डार्क फ्रिंज या फिर ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज या फिर ब्राइट फ्रिंज, और उसके साथ में हमने बात करी थी फ्रिंज विड्थ की, ठीक है। और साथ में हमने बताया था कि तुम्हारा पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या लगेगा या पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या होगा, उसके बारे में बात करी थी। अब अगर मैं उसी को लेके अगले अगर हम बात करें, देखो कल हमने तुमसे कहा था कि जो भी हम सोर्स लेते हैं इंटरफेरेंस में, जो भी हम सोर्स लेते हैं वो सोर्स कौन सा होता है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है। कौन सा होता है? मोनोक्रोमेटिक। उस सोर्स में होता क्या है सर? उस सोर्स में होता है कि एक स्लिट होती है और स्लिट की चौड़ाई कितनी मान ली मैंने? d मान ली, और साथ में क्या होती है? एक स्क्रीन होती है और इसकी डिस्टेंस क्या मान ली मैंने? d मान ली, ठीक है, कैपिटल D डिस्टेंस हो गई। मैंने कहा तुम्हें यहां पर क्या मिलता था? अगर एक रेज तुम्हारी यहां से गई, एक रेज तुम्हारी यहां से गई, तो यहां पर ये दूरी को मैंने क्या मान लेता था? अगर nth ब्राइट फ्रिंज मिल रही है तब ये फार्मूला था, nth डार्क मिल रही है तब। तो डार्क के लिए फार्मूला क्या था और ब्राइट के लिए फार्मूला क्या था? अगर मैंने कहा बेटा मुझे ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, कौन सी मिल रही है? ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज तो बाई एन का फार्मूला क्या होता था? n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। और सर जी अगर मुझे कल डार्क मिल रही थी तो फार्मूला क्या था? 2n-1 बोलो लैम्डा d अपॉन 2d। क्या ये फार्मूला था सर मेरा? डार्क के लिए ये था, ब्राइट के लिए मेरा ये था। अब देखो अगली बात में अगर मैं बात करूं तुमसे एंगुलर ब्रिथ की, किसकी बात करूं? एंगुलर ब्रिथ ऑफ फ्रिंज, एंगुलर ब्रिथ ऑफ फ्रिंज, एंगुलर ब्रिथ ऑफ फ्रिंज की बात अगर करी जाए, इसे हम किससे डिनोट करते हैं सर? थीटा से। किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। सबसे पहले ये देखो सर ये एंगुलर ब्रिथ फ्रिंज होती क्या है, पहले इसके बारे में बात करें। अगर मैंने कहा बेटा मान लो यहां पर मेरी क्या मिल रही है? nth ब्राइट मिल रही है, nth क्या मिल रही है? ब्राइट, ठीक है, nth ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। अब सर जी तो ये एंगल कुछ ना कुछ होगा थीटा, कुछ ना कुछ एंगल ये क्या होगा? थीटा, थीटा ही तो होगा। अगर मैं कहूं इसके ऊपर मुझे कोई और भी ब्राइट मिल रही होगी, उसे मैं क्या बोलूंगा? n+1, क्या बोलूंगा? n+1 क्या मिल रही है? ब्राइट मिल रही होगी। यहां भी क्या मिल रही होगी सर मुझे? ब्राइट। n+1 क्या मिल रही होगी? ब्राइट। अब जरा सोचना सर n ब्राइट मिल रही है तो ये एंगल देखो, ये एंगल थीटा है, n+1 मिल रही होगी तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल ये हो जाएगा। बेटा ये किसके लिए है? ये nth के लिए है। ये किसके लिए है? यानी कि थीटा n मिल रही है, ऊपर मिल रही है n+1, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? n+1 ब्राइट फ्रिंज के लिए, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बचा, इन दोनों के बीच में यानी कि n ब्राइट फ्रिंज प्लस n ब्राइट फ्रिंज और n+1 के बीच में जो यहां से जो ये एंगल बना रहा है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। सबसे पहले एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज क्या होता है? देखो खुद सोचो जरा। मैंने तुमसे कहा बच्चों जैसे ये है, यहां पर क्या मिल रही है? सेंटर पर क्या मिलती है? ब्राइट, फिर मिलती है ब्राइट, फिर मिलती है डार्क, नहीं बीच में डार्क मिल रही है, बीच में क्या मिल रही है? डार्क, ठीक है सर। अगर मैंने कहा बेटा कि यहां से कोई रेस, जैसे यहां पर स्लिट है, स्लिट यहां है, तो ये एंगल अगर आपने थीटा माना, जैसे ये मान लो ये कौन सी है बेटा? फर्स्ट ब्राइट है तो थीटा 1 हो गया। ये अगले कौन सी होगी? सेकंड, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा? थीटा 2। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2, यही एंगल तो आया, यही एंगल तो आया। यानी कि अल्टरनेट में ब्राइट और ब्राइट के बीच में जो ये एंगल बना रहे हैं स्लिट से, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, यही तो बोलेंगे, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने कहा यहां पर मैंने nth ब्राइट ले ली, अगले क्या ले ली? n+1 ब्राइट। nth ब्राइट कितना एंगल बना रही है सर? थीटा n। n+1 ब्राइट कितना एंगल बना रही है? थीटा n+1, ये बना रही है। अब मैं तुमसे कहूं बच्चों, अगर मैं इसमें सबसे पहले मैंने तुमसे कहा देखो मैं थीटा निकालूंगा कैसे, तो सबसे पहले मैं फार्मूला रखूं tan थीटा का। क्यों सर? अगर मैं यहां पर tan थीटा n रखा,
tan थीटा एन। थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे बताओ थीटा एन के लिए ये दूरी बाई एन है। अरे ये दूरी क्या है? बाई एन। तो ये हो गया बाई एन अपॉन बेस कितना है सर? बोलो डी। बेस कितना है? बात समझ में आ गई। अगर मैंने कहा ठीक है सर जी, अब मैं अगर थीटा एन प्लस 1 के लिए निकालूं, यानी कि ये वाला एंगल निकालूं, तो मेरा बाई क्या हो जाएगा? बाई एन प्लस 1, बाई एन प्लस, बेटा फिर देखो ये एन के लिए था तो बाई एन था, और एक और जोड़ा तो एन की जगह अब क्या आएगा? तो बाई एन प्लस 1, और डिस्टेंस तो यही रही डी, डिस्टेंस तो यही डी रही। अब अगर मैं कहूं देखो ब्राइट के लिए मैंने लिया है, मैंने कहा एंगल बहुत छोटे हैं, एंगल बहुत छोटे हैं, तो यहां पर थीटा एन ले लिया, थीटा एन ले लिया। और बेटा देखो ब्राइट फ्रिंज के लिए बाई एन की वैल्यू फार्मूला क्या होता है? बोलो एन लैम्डा डी अपॉन, ठीक है सर एन प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा? तो एन प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन, बोलो स्मॉल डी, यही तो हो जाएगा स्मॉल डी। और दोनों के बटे में क्या है बेटा? देखो देखो ये तो सिर्फ किसका फार्मूला हुआ है? ये बाई एन का हुआ है। अपॉन में क्या है? कैपिटल डी। अपॉन में क्या है? यही तो होगा। खुद मुझे बताओ सर जी, ये फार्मूला ये क्या है? बाई एन। ये क्या है? ये नीचे क्या लगा दिया? कैपिटल डी। यहां पर क्या है? एन प्लस 1 के लिए, तो एन प्लस 1 के लिए एन की जगह पर क्या लगाया ब्राइट में? एन प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन डी। अपॉन अपॉन क्या? कैपिटल डी। तो इस कैपिटल डी से ये डी कटेगा, और इस डी से ये कैंसिल आउट हो गए, तो यहां पर क्या बचेगा? एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और यहां क्या बचेगा? एन प्लस 1 लैम्डा अपॉन, यही तो एंगल आया, देखो थीटा एंगल यही तो आया। अब तुमसे अगर दोनों का अंतर पूछा गया है, तो दोनों का थीटा, थीटा क्या हो जाएगा सर? थीटा एन प्लस 1 माइनस थीटा एन। तो थीटा एन प्लस 1 सर कितना है? तो एन प्लस 1 लैम्डा अपॉन डी माइनस थीटा एन कितना है बोलो? तो एन लैम्डा अपॉन डी, यही तो है सर। अगर मैं इसे अलग अलग करूं तो लैम्डा डी अपॉन डी, एन लैम्डा डी अपॉन डी अपॉन लैम्डा डी अपॉन माइनस एन लैम्डा डी अपॉन, ये जब कैंसिल आउट हो गए तो थीटा की वैल्यू क्या आई? लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, यही तो आई। थीटा की वैल्यू क्या आई? लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये आपको याद करना है। थीटा बराबर क्या होता है? लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और थीटा बेटा है क्या? थीटा है एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, एंगुलर विड्थ ऑफ। सबसे पहले फ्रिंज विड्थ क्या होती है? पहले ये सोचो, फ्रिंज विड्थ क्या होती है? बीटा और बीटा के बीच की डिस्टेंस, या फिर वो ब्राइट और ब्राइट के बीच की डिस्टेंस, या फिर डार्क और ये होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रिंज विड्थ। किससे डिनोट करते हैं? बीटा से। ठीक है, अब जरा सोचो सर, मैं कहूं ब्राइट और ब्राइट के बीच का जो एंगल है, क्या एंगल किससे बना रहा है? स्लाइट से, वही क्या कहलाएगा? एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। ठीक है, ऐसे ही ब्राइट ब्राइट ना करके मैं डार्क डार्क भी तो कह सकता हूं कि डार्क और डार्क के बीच में जो एंगल है, जो किससे बन रहा है? जो सेंट्रल विड्थ किससे बन रहा है? जो तुम्हारा ये जो तुम्हारी स्लिट है, स्लिट से जो एंगल बना रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। किससे डिनोट करते हैं? इससे। इसे उतारो, फिर मैं इसके बारे में बात। अभी मैंने आपसे बात करी, अभी मैंने क्या निकाला? एंगुलर फ्रिंज क्या निकाला? विड्थ। जो तुम्हारी थीटा इजकल टू क्या आया सर जी? लैम्डा अपॉन, जल्दी बोलो, लैम्डा अपॉन डी। अब मुझे बताओ मेरी फ्रिंज विड्थ क्या होती थी? फ्रिंज विड्थ बीटा इजकल टू एन लैम्डा अपॉन वो लैम्डा डी अपॉन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। क्या होती थी? लैम्डा डी अपॉन, यही तो फ्रिंज विड्थ थी। अब देखो अगर मैं इन दोनों में रिलेशन देखूं, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड, थीटा क्या है सर? एंगुलर फ्रिंज विड्थ, और बीटा क्या है? फ्रिंज विड्थ। इन दोनों में अगर रिलेशन देखा जाए तो देखो बीटा इजिकल टू ये है सर लैम्डा डी अपॉन डी, और हम जानते हैं थीटा किसके बराबर होता है? तो लैम्डा अपॉन डी की जगह मैंने क्या रख दिया? थीटा रख दिया।
तो थीटा इंटू आ गया। तो रिलेशन क्या आया, रिलेशन आया बीटा इजकल टू थीटा इंटू डी। और अगर आप करना चाहें तो थीटा इजकल टू क्या कर सकते हैं, अगर बेटा जो तुम्हारी फ्रिंज विड्थ आ रही है, जो भी फ्रिंज विड्थ आ रही है, अगर उसको तुम डी से डिवाइड कर दोगे, डी क्या है, डी है स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस। अगर स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को तुम डिवाइड कर दोगे किससे, डी से, तो तुम्हें क्या मिलेगी, तो तुम्हें एंगुलर फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। फ्रिंज विड्थ ऑफ ए पर्टिकुलर बाई डी एस सी। तो सबसे पहले सर फ्रिंज विड्थ का फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन, इसके बाद में उसने कहा ये क्या है, ये बीटा है। व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ इफ वेवलेंथ लाइट क्या कर दिया जाए, डबल। बेटा पहले लैम्डा 1 था, पहले लैम्डा था, पहले क्या था, लैम्डा, मान लो पहले लैम्डा था, बाद में लैम्डा क्या कर दिया गया, डबल कर दिया, यानी कि क्या हो गया, 2 लैम्डा। उसके बाद में क्या कहा गया, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज हाल्व्ड। बेटा हाल्व्ड का मतलब होता है आधा, क्या होता है, आधा। अब बताओ स्लिट के बीच का सेपरेशन, तो पहले क्या था, पहले सेपरेशन डी था, पहले सेपरेशन क्या था, डी, अब क्या कर दिया गया, d/2, आधा कर दिया गया, क्या कर दिया गया, आधा। और उसने कहा जो बीच की डिस्टेंस है, बीच की डिस्टेंस क्या होती है सर, d, जो dt कर दी, जो d कर दी गई, d क्या कर दी गई, अब तिगनी कर दी गई, क्या कर दी गई, देखो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, स्क्रीन एंड स्लिट इज ट्रिपल कर दिया। अब उसने कहा जो तुम्हारी नई विड्थ होगी वो क्या होगी, पहले विड्थ क्या थी, बीटा, जब लैम्डा डी अपॉन डी था। उसने कहा अब मैंने जो नया कर दिया, वेवलेंथ को दुगना कर दिया, सेपरेशन आधा कर दिया, और स्लिट के बीच की डिस्टेंस क्या कर दी, 3 गुनी कर दी। तो देखो नया क्या हो जाएगा सर, बीटा डैश, क्या हो जाएगा, बीटा डैश। अब बीटा डैश में अगर तुम लैम्डा की जगह लगाओ, तो लैम्डा की जगह अब क्या लगाओगे बच्चों, 2 लैम्डा, डी की जगह क्या लगाओगे, 3d अपॉन डिस्टेंस क्या होगी, d/2, तो 3 दूनी 6, और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 लैम्डा डी अपॉन, मुझे बताओ क्या लैम्डा डी अपॉन डी ही बीटा है, ये क्या है, बीटा। तो अब जो मेरी फ्रिंज विड्थ हो जाएगी वो कितने टाइम्स हो जाएगी, 12 टाइम्स, 12 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, ये तुमसे 12 टाइम्स भी आंसर पूछ सकता है, या तुमसे क्या पूछ सकता है, रेशियो क्या होगा। ठीक है, रेशियो पूछता तो क्या करते हैं, बीटा डैश अपॉन बीटा। ठीक है, रेशियो पूछता तो बीटा डैश अपॉन बीटा, ये क्वेश्चन है। ठीक, देखो ये जो क्वेश्चन है, नीट क्या तुमसे इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, नीट तुमसे सिर्फ एक चीज पूछेगा इनमें से, सिर्फ इनमें से कोई एक चीज। मैंने यहां पर कितने, तुमसे 4 हैं, तो एक प्रकार से मैंने तुम्हें 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं यहां पर। ठीक है, नीट तुमसे कोई एक चीज पूछेगा, लेकिन वही चीज है कि अगर मैंने एक ही क्वेश्चन में चारों चीजें डाल दी तो हम लोग अलग अलग कर दे रहे हैं। एक चीज पूछेगा तब तो हम कर ही देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। तो सबसे पहले क्या कहा गया, एक बाई डी ऐसी एक्सपेरिमेंट था जिसमें स्लिट का मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉल डी क्या दे रखी है, 1 mm। mm को हम किस में लें, मीटर में, तो मीटर क्या होता है, 10⁻³ मीटर, 10⁻⁻। और देखो बच्चों वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 500 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। इन सबको तुम लोगों को मीटर में ले ही लेना है। उसके बाद में तुमसे कहा गया है, तुमसे कहा गया है बेटा जो डी है, कैपिटल डी, वो देखो स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, इसमें 2 मीटर, क्या दे रखी है। अब तुमसे सबसे पहले क्या पूछा गया, फ्रिंज विड्थ। सबसे पहले देखो नंबर 1 पर क्या पूछा गया, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है सर, बीटा क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन, सर लैम्डा की वैल्यू 500 × 10⁻⁹, यहाँ पर 2 और 1 × 10⁻⁻3। जब ये ऊपर गया तो यहाँ पर क्या हो गया, 1000 × 10⁻⁻, क्या आया बच्चों, -6, यही तो आया, -6, यही तो आया, -6। तो देखो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आया, 10⁻⁻3 मीटर आ गया। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसे हम लोग 1 मिलीमीटर भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर। बेटा 10⁻, देखो 6 हैं, 1 2 3 कम करोगे तो -3 ही तो बचेंगे। -3 का मतलब क्या होता है, 1 मिलीमीटर, यानी कि सर मेरी बीटा की वैल्यू आई 1 mm। क्या आई, तो ऑप्शन में देखो अगर ये लिखा है तो ये लगाओगे, ये लिखा है तो ये, 4 में से 1 तक ये लगाओगे। अब देखो दूसरे नंबर पे तुमसे क्या पूछा गया, दूसरे नंबर पर पूछा गया एंगुलर विड्थ ऑफ
फ्रिंज, एंगुलर विड्थ ऑफ। अब बताओ मुझे एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज हम लोग कैसे निकालते थे? एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज सबसे पहले चाहो तो तुम फार्मूला लगा दो, थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा अपॉन डी, थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी, यही तो होता है। तो अगर तुम लैम्डा लगाओगे तो सर कितना हो गया? 500 इंटू 10 की पावर माइनस, और डी की वैल्यू कितनी है सर? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 500 इंटू 10 की पावर माइनस 6। माइनस 6 का मतलब, अब देखो सर जी, अगर मैं करना चाहूं तो 1 और 2, 1 और 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर, सही है। अच्छा एक बात और है सर, अगर मैं इसे लिखता तो देखो 10 की पावर माइनस 6 क्या होती है? माइक्रो, क्या होता है? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं, अगर ऑप्शन में कहीं ये लिखा हुआ होता 500 माइक्रोमीटर तो वो भी सही था, ठीक है। 10 की घात 6 को मैंने क्या किस में बदल दिया? माइक्रो में बदल दिया, तो माइक्रोमीटर लिखा हुआ होता तब भी ये भी सही होता। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या पूछा गया? एंगुलर फ्रिंज, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट फ्रिंज एंड थर्ड, सही है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज और थर्ड डार्क फ्रिंज। तो देखो अगर मैं डिस्टेंस देखूं दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी सर, ठीक है, चाहे डेल्टा एक्स ले लो चाहे डेल्टा वाई ले लो। तो सबसे पहले बाई क्या लोगे? बाई क्या लियो तुमने? फोर्थ कौन सी फ्रिंज? बोलो, ब्राइट फ्रिंज, माइनस कौन सी फ्रिंज? कौन सी? थर्ड कौन सी? डार्क फ्रिंज, कौन सी? डार्क। अब सबसे पहले देखो सर जी, अगर मैं फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की बात करूं तो ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला क्या होता था? एन लैम्डा डी अपॉन, अरे यही तो होता था, स्मॉल डी, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। यहां पर कौन सी है बेटा? फोर्थ, तो एन की जगह पर क्या लगा दो? 4 लगा दो, ठीक है। माइनस देखो डार्क के लिए क्या होता था? 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d, यही तो होता था सर। n की जगह क्या लगाऊं? 3, तो 3 दूनी 3 2 जा 6, 6 में से बन गया तो क्या बचा? 5। तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा सर जी? क्या 5 कर दूंगा? अरे 5 भी तो लगा दूंगा, 5 लगा दिया। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो तो सबसे पहले अगर मैं तुमसे कहूं इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको मैं यहां कर दे रहा हूं सॉल्व, ठीक है, यहां सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। सर अगर मैं इन दोनों में देखो क्या कॉमन हो गया? लैम्डा डी अपॉन डी कॉमन हो गया। यहां क्या बचा? 4, यहां क्या बचा? 5/2। 5/2 का मतलब क्या हो गया? क्या? 2.5, 2.5, अरे यही तो हो गया 2.5। अब इधर देखो बेटा, लैम्डा डी अपॉन डी की वैल्यू क्या आई थी? बोलो, लैम्डा डी अपॉन डी की वैल्यू क्या आई थी? 1 mm। क्या आई थी? देखो लैम्डा डी अपॉन डी की वैल्यू क्या आई थी? 1 mm। तो अगर मैं देखो चाहो तो तुम सारी वैल्यू रख के आंसर निकाल लो, चाहो तो सारी वैल्यू रख के आंसर निकाल लो, लेकिन मैं पहले से निकाल रखा था इसलिए मैंने डायरेक्ट यहां पर क्या कर दिया? 1 mm इंटू यहां पर कितना बचेगा? 1.5। अरे कितना बचेगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? 1.5 mm। सही है? नहीं आया समझ में? ठीक है बेटा, यहां 1 mm लग दिया ना मैंने, इसकी मल्टीप्लाई होके ये आ गई। चलो ठीक है सर जी। अब अगर मैं देखो फोर्थ क्वेश्चन देखूं, फोर्थ वाला, फोर्थ में कहा गया इफ द होल अरेंजमेंट इज इमर्ज्ड इन वाटर, यदि पूरे का पूरा जो सेटअप है ना ये तुमने किस में डाल दिया? पानी में डाल दिया। यदि पूरा का पूरा सेटअप पानी में डाल दोगे तब तुम्हारी जो न्यू एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगी उसका क्या हाल होगा? तो टेंशन लेने की बात नहीं है सर, जो नई होगी उसे मैंने क्या मान लिया? थीटा डैश। पहले क्या थी? थीटा अपॉन क्या कर देना? अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अपॉन एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस में डाला है? वाटर में, तो क्या कर देना? एन डब्ल्यू। गिलास में डालते तो एन गिलास, ऑयल में डालते तो एन ऑयल, जिसमें डालोगे उसको अपॉन ले आना, ठीक है। अब बताओ थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आई थी? तुम बोले सर जी थीटा की वैल्यू आई थी 500 माइक्रोमीटर, 500 माइक्रो। चाहो तो तुम ये लगा दो, चाहो तो तुम क्या लगा दो? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। बेटा एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जल्दी बताओ। 4/3 ले लो, बहुत अच्छे। देखो 3 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1500। कितना हो जाएगा भैया? 500 माइक्रोमीटर अपॉन 4। अगर 4 से इसे काटोगे भी, काटो 4 से, तो क्या आएगा? 4 तियां 12, कितने बचेंगे? 4 सत्ते
28, 4 पंजे 20 माइक्रोमीटर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, माइक्रोमीटर। और बल्कि बेटा यहाँ पर पता है थीटा, थीटा होता है ना, थीटा माइक्रो में नहीं आएगा, सॉरी थीटा माइक्रो में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, थीटा, थीटा तो तुम्हारा एंगल होता है ना, तो यहाँ पर रख दो 10 की पावर -6, यहाँ कर दो 10 की पावर -6, और यहाँ भी क्या कर दो 10 की पावर -6। ठीक है, ये एंगल में होता है। और यहाँ पर भी एंगल ले लेना, इसे खत्म कर दो। ठीक है, यही रहने दो, यही वाला, और मीटर हटा दो, इसमें से मीटर हटा दो। ठीक है, तो 375 इंटू 10 की पावर 6, ये तुम्हारा थीटा, नया थीटा आएगा। अगर तुम किस में मिला दोगे, किस में मिला दोगे? पानी में। अगर तुम इस पूरे सेटअप को पानी में मिला देते हो, पानी में मिला देते हो, ठीक है, तब तुम्हारा जो नया आएगा वो ये आएगा। और थीटा की बेटा यूनिट क्या होती है? अगर यूनिट लिखो तो क्या होती है? रेडियन। हाँ, और यहां भी क्या हो जाएगी? रेडियन। देखो पहले जब मैं पानी से बाहर था तो मेरा इतना था, जब मैंने पूरे सेटअप को पानी में मिला दिया तब मेरा थीटा क्या आ गया? 375 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। अब सर नीट कैसे क्वेश्चन पूछेगा? नीट खाली तुमसे डायरेक्ट पूछेगा, जो 1 से लेके 35 क्वेश्चन तक बीच में आते हैं उनमें डायरेक्ट कहेगा कि बताओ अगर फ्रिंज विड्थ इतनी है और उसे मैंने वाटर में मिला दिया तो बताओ नया फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा? तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, फ्रिंज विड्थ रख के और NW से क्या कर देना है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या कर देना है? भाग दे देना है। भाग देने के बाद में तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर वो ऑयल में डालेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑयल का लगाओगे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लगाओगे? ऑयल का। ठीक, ये सारा चीजें हैं। तो बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेस। इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेस कैसे सर जी? एक सोर्स है, एक क्या है? और सोर्स के बाद में ये स्लिट है, यहां सर स्क्रीन है, यहां पर स्क्रीन है। अब जरा सोचना सर, यहां से जो ये वेव गई इसकी भी इंटेंसिटी I0 और इधर से वेव गई उसकी भी इंटेंसिटी सर, दोनों की इंटेंसिटी सेम क्यों है? दोनों की इंटेंसिटी सेम इसलिए है क्योंकि ये कैसा सोर्स है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। और मोनोक्रोमेटिक सोर्स की इंटेंसिटी क्या होती है भाई? वेवलेंथ सेम और इंटेंसिटी भी क्या होती है? सेम। तो जितनी इंटेंसिटी यहां से निकलेगी उतनी ही इंटेंसिटी यहां से निकलेगी, यही तो निकलेगी। अब सर अगर मैं देखूं सर, जो मैंने इंटेंसिटी का जो फार्मूला लिखवाया था इंटेंसिटी का, बोलो क्या था? I1 + I2, जल्दी बोलो, 2√I1 I2 इंटू कॉस फाई क्या था? दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस। अगर सर जी मैं बात करूं, मेरी I1 भी क्या है? I0, और I2 भी क्या है? I0। अगर दोनों I0 है तो देखो I0 + I0 + 2√I0 इंटू कॉस, तो ये क्या हो गया सर जी? 2I0 प्लस यहां से क्या हो गया? 2I0 इंटू कॉस, दोनों में क्या कॉमन हो गया? 2I0, तो 1 + कॉस, यही तो आया सर जी। अब देखो अगर मैं इस 1 को खत्म करूं, तो cos 2 थीटा के कितने फार्मूला लगते हैं? 3 फार्मूला होते हैं cos 2 थीटा के, ठीक है। पहला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा के बता रहा हूं। दूसरा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तीसरा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहां पर जो हमारा फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा? तो देखो 2I0, ऐसा फार्मूला लगाओ जिससे 1 कट जाए, तो 1 किससे कटेगा? 2 cos स्क्वायर, यहाँ फाई है तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा? आधा 5/2 माइनस इससे ये, तो 2 2 जा कितना आया? 4I0 cos स्क्वायर 5/, क्या ये आया? यही तो आया, ठीक है। अब मेरा ये आ गया। अब सर जी बात आ जाए इंटेंसिटी का फार्मूला मेरा ये आ गया। अब जरा सोचना, सबसे पहले अगर मैं कहूं इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी और इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी। अगर मैं बात करूं I मैक्सिमम की, इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो मेरी मैक्सिमम कब होती है? जब मेरा एंगल क्या हो? फाई की वैल्यू बच्चों क्या हो? 0। फाई की वैल्यू 0 तो कॉस, यहां पर cos 0, और सबसे अधिक मान cos का क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। अगर यहां पर सबसे अधिक मान आएगा, सबसे अधिक मान आएगा तो वहां पर इंटेंसिटी मेरी क्या होती है?
अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम। तो अगर मैं यहाँ पर बेटा फाई की जगह क्या लगाऊं? जीरो। देखो फाई की जगह अगर मैं जीरो लगाऊंगा तो मेरा आई क्या आएगी? मेरी मैक्सिमम आएगी। मैक्सिमम मतलब 4I0 कॉज स्क्वायर 0/2। 0/2 का मतलब क्या हो गया? जीरो। 0/2 का मतलब क्या हो गया? अब कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1, और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा? 1। तो क्या ये आई मैक्सिमम आएगी? आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या आई? 4I। बात समझ में आ रही है? मिनिमम कब आएगी? सबसे पहले देखो मिनिमम का मतलब क्या है? मिनिमम का मतलब है जब मेरा एंगल क्या हो। देखो आई मिनिमम कब आएगी? मैंने इससे पहले भी तुम्हें बताया ये बात। आई मिनिमम आती है जब फाई कितना हो बेटा? 180 डिग्री। कितना हो? अगर 180 तो मुझे बताओ कॉज 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर 180 रखूं तो आई मेरी क्या रहेगी सर? मिनिमम रहेगी। यानी कि 4I0 कॉज स्क्वायर 180/2 मेरा क्या हो गया? 4I0 बोलो कॉज स्क्वायर। और तुम्हें पता है कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो पूरा स्क्वायर की वैल्यू 0। तो सिर्फ क्या बचा? क्या हुआ? तो आई मिनिमम बताओ मेरा क्या निकल के आया सर जी? आई मिनिमम क्या निकल के आया? अरे 0। जब ये पूरी वैल्यू 0 हो गई तो 0 की सबसे मल्टीप्लाई करोगे सब कुछ क्या हो गया? 0। तो वैल्यू क्या निकल के आई? 0 निकल के आई। तो सर जी आई मैक्सिमम क्या होता है? 4I0। आई मिनिमम क्या होता है सर? 0। किसमें? इंटरफेरेंस में। किसमें? इंटरफेरेंस में। ठीक है, मैंने कहा ठीक सही है। अब देखो अगर मैं इसको भी लिखना चाहता तो आई बराबर देखो क्या लिखता? 4I0 को क्या मैं आई मैक्सिमम लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? आई मैक्सिमम। साथ में कॉज स्क्वायर 5/2 ये लिख सकता हूं। साथ में कॉज स्क्वायर 5/2। अरे आई इक्वल टू आई मैक्सिमम कॉज स्क्वायर 5/2 ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट डाउन करो। जो तुम लोगों को याद करना है, एक रिलेशन है जो तुम लोगों को याद करना है। कौन सा रिलेशन? वो है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ये रिलेशन मैंने प्रूव भी करवाया था, हम लोगों ने बताया भी था। ठीक है, और ये कहां बताया था? जब हम लोग वेव पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? वेव। तो बेटा फेज डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली फाई होता है। क्या होता है? फाई इजिकल टू फेज डिफरेंस फाई इजिकल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। जहां डेल्टा एक्स क्या होता है? याद रखना डेल्टा एक्स क्या होगा? पाथ डिफरेंस। ये होगा पाथ डिफरेंस। और ये क्या होता है? फेज डिफरेंस। ये होगा फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस। और लैम्डा क्या होता है बच्चों? लैम्डा याद रखना, लैम्डा होता है तुम्हारा वेवलेंथ। लैम्डा वेवलेंथ, पाथ डिफरेंस, वेवलेंथ, और ये क्या होता है? फेज डिफरेंस। तो फाई इजिकल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है तुम्हें? मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी दे रखी है? I0। और पहले तुम्हें क्या कह रखा है? तुमसे कहा है फेज डिफरेंस कितना है? π/3। अब तुम चुपचाप जानते हो सर जो इंटेंसिटी का फार्मूला होता है वो होता है आई मैक्सिमम, और साथ में क्या था? कॉज स्क्वायर 5/2। यही तो था सर जी। अगर मैं देखो आई मैक्सिमम अब 4I0 नहीं लगाओगे क्योंकि तुम्हें दे रखा है। कितना दे रखा है? आई मैक्सिमम कितना दे रखा है? I0 कॉज स्क्वायर। एंगल कितना है बेटा? π/3 है। π/3 है। तो जब फाई की जगह π/3 और अपॉन 2 करेंगे तो ये दो इसके साथ में मिलके कितना हो जाएगा? π/6। और π/6 का मतलब क्या होता है? 30 डिग्री। क्या होता है बेटा? 180। पाई का मतलब 180, इससे काटेंगे तो कितना आएगा? 30। और तुम्हें पता है cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है? 1/2। तो यहाँ साइन 30 की वैल्यू होती है ना, इसका √3/2 होती है। सॉरी, √3/2। ठीक है, तो देखो I0 यहाँ पर हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं सर I0 √3 का क्या हो जाएगा? 3/2। यानी कि आंसर कितना आया? अच्छा 2 2 जा 4 हो जाएगा ना। ओफो, 2 2 जा 4। ये तो इंटेंसिटी कितनी आएगी?
इतने फेज डिफरेंस पर इंटेंसिटी कितनी आएगी? 3I0/4, यही तो आएगी। दूसरा क्या कहा गया? दूसरा कहा गया तुम्हें पाथ डिफरेंस दे रखा है, ये तो पहले नंबर का हो गया। दूसरे नंबर पे तुम्हें क्या दे रखा है? पाथ डिफरेंस, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है? बोलो λ/4। अब फेज डिफरेंस निकालो, क्योंकि तुम्हें तो इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? फेज डिफरेंस पता होना चाहिए ना। तो फेज डिफरेंस क्या निकालोगे? तो डेल्टा एक्स फाई इजिकल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है? डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है? λ/4। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा? 2π/4, यही तो बचा। सर अगर मैं अब देखो इसमें लगाऊं तो I इजिकल टू आई मैक्सिमम मेरा कितना दे रखा है? I0। कितना दे रखा है? I0 कॉज स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या निकालना है? 5/2 लगाना है। 5/, अगर 5/2 लगाओगे, देखो यहाँ पर खुद देखो तुम, 5 की वैल्यू क्या पता है तुम्हें? 2π/4। अगर 2 को मैं नीचे ले आऊं तो 5/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? बोलो 5/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? अरे 2 को नीचे ले आया, अब मुझे यही तो वैल्यू लेनी है 5/2। तो 5/2 की वैल्यू क्या है बच्चों? λ/4। अब π/4 का मतलब हो गया 45, और 45 का मतलब क्या होता है सर जी बताओ? cos 45 की वैल्यू क्या होती है? बोलो 1/√2 का होल स्क्वायर। तो 1/2, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, और √2 का कितना हो जाएगा? √2 का कितना हो जाएगा? 2। क्या हो गया? 2। तो तुम्हारी जो इंटेंसिटी अब आई, जब तुम्हारा पाथ डिफरेंस कितना है? λ/4। पाथ डिफरेंस λ/4 पर फाई की वैल्यू कितनी है? 2π/4। अगर मैंने सर जी π/2 करा तो क्या आया? π/4। उठा के जब यहां पर वैल्यू रखी π/4 का मतलब 45 का क्या करा? जब स्क्वायर करा तो आंसर कितना आया? I0/2। ये इंटेंसिटी आएगी, ठीक है। तो अगर इंटेंसिटी के इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसके बाद में अब हम लोग अगर कोई भी रे किसी भी दूसरे मीडियम में जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है? सनलाइट। अगर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? पहले से कम हो जाती है। पहले से वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो पहले से वेलोसिटी कम हो जाती है तो वो ज़्यादा टाइम लगाएगी उसको पास करने में। मान लो पहले जैसे यहाँ पर एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है, पहले यहाँ ग्लास स्लैब नहीं था तो पास हो गई। मान लो t1 समय में इतने स्पेस को उसने पास कर दिया। अब वहीं पर एक ग्लास स्लैब रख दिया, तो जब वो ग्लास स्लैब में एंट्री मारेगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम। तो इसी को उसे पार करने में क्या लगेगा? ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बाई स्लैब, ठीक है। अब स्लैब की जगह तुम वो मत ले लेना कि सर जी हम लोहे का स्लैब ले रहे हैं। लोहे में तो पार ही नहीं होगी। क्या लोहे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास होती है? क्या नहीं होती है ना? नहीं होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास नहीं होती है, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा पाथ डिफरेंस। देखो सर जी मैंने क्या कहा, एक रे बेचारी कोई ऐसे सीधी गई, कतई सीधी चली गई। मैंने कहा बोले ठीक है सर जी, लेकिन अब मैंने इसी रे के बीच में एक स्लैब रख दिया। जो स्लैब की थिकनेस का मतलब होता है मोटाई कितनी है? t, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। जब कोई भी लाइट इससे पास होगी, तो बेटा जब इससे पास होगी लाइट तो इसमें देखो पहले मान लो यहां से यहां तक जाने में उसने कुछ समय लगाया। अब यहां से यहां तक जाने में अभी तो जा रही है, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा समय लगाएगी। थोड़ा समय ज्यादा लगाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर जितनी दूरी ये चलती t समय में, ये दूरी उससे क्या चलेगी? कम चलेगी। क्या चलेगी? कम। बात समझ में आ रही है? अरे तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक बंदा है वो कांस्टेंट स्पीड से भागे जा रहा है, ठीक है। मोटरसाइकिल चला रहा है कांस्टेंट स्पीड से, बोले ठीक है। अब दूसरा बंदा क्या हुआ, वो कांस्टेंट स्पीड से चला रहा था, लेकिन बीच में क्या आ गया? गड्ढा। उसकी स्पीड स्लो हुई, फिर उसने फिर भगा दी। अब इसकी स्पीड मैक्सिमम सी है, इसकी भी सी है, इसने तो रोकी नहीं,
तो ये ज़्यादा दूरी चला जाएगा उतने ही समय में ये दूरी क्या जाएगा, कम जाएगा सर 100%। तो अगर मैं इन दोनों का पाथ डिफरेंस देखूं कि इन दोनों का पाथ डिफरेंस क्या आता है, तो वो आता है म्यू माइनस 1 इंटू टी। इन दोनों का पाथ डिफरेंस जो रहता है, पाथ डिफरेंस जो रहेगा वो रहेगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। म्यू क्या है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वन तो वन तुम्हारा हो ही गया, टी क्या है इसकी, थिकनेस, टी इसकी क्या है, थिकनेस, ठीक है। तो ये फार्मूला आता है। अब सर इस फार्मूला का हम लोगों ने यूज कहाँ करना है, देखो ऐसा है, अगर क्वेश्चन तुमसे ये पूछ लिया कि मान लो तुम्हारे पास में एक सोर्स है, तुम बोले ठीक है सर, अगर उस सोर्स के साथ में एक स्क्रीन रखी है, कैसा सोर्स है सर, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। कैसा सोर्स है बच्चों, मोनोक्रोमेटिक। तो तुम बोले सर एक लाइट ऐसे गई और एक लाइट ऐसे गई, ये तो हम पढ़ चुके हैं और हमने बहुत पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा अब बताओ इनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या होता था, बोलो पाथ डिफरेंस सर यहाँ से परपेंडिकुलर डालता था मैं, तो पाथ डिफरेंस क्या आता था, बोलो क्या डेल्टा एक्स आता था, पाथ डिफरेंस क्या आता था। लेकिन मैंने कहा अगर मैं इस ऊपर वाली रे के बीच में एक स्लैब रख दूं, एक स्लैब रख दिया, मान लो एक गिलास का क्या रख दिया, स्लैब रख दिया, ठीक है, गिलास का स्लैब। अब गिलास का स्लैब रख दिया, अब पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज। भाई अब पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मुझे बताओ ये अब पाथ डिफरेंस कितना चेंज हो जाएगा, तो जो पाथ डिफरेंस होगा, जो न्यू पाथ डिफरेंस होगा, अब न्यू पाथ डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा एक्स बराबर जो पहले हुआ करता था, ठीक है। ये डेल्टा एक्स डेक्स मान लो, पहले क्या हुआ करता था, डेल्टा एक्स माइनस क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी। सही है सर, यहाँ माइनस क्यों लिया, प्लस क्यों नहीं लिया, हम चाह तो प्लस लेते ना, क्योंकि ये तो देर में जा रही है, ये कहाँ जा रही है, देर में। अब मुझे बताना, ये इतनी दूरी चली, मान लो ये जो दूरी चली और ये थोड़ी रुक के आई, तो अब पाथ डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया। सर जी समझ में नहीं आ रहा है, एक बार बताओ, ये ज़्यादा दूरी चल रही है, ये दूरी कम चल रही है, तो दोनों का दूरी का अंतर ही तो पाथ डिफरेंस कहलाता था। बात समझ में आ रही है। जो तुम्हारा क्या होता था, डेल्टा एक्स लेते थे हम लोग, जो क्या लेते थे, डेल्टा एक्स। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेटा ये यहां से यहां तक गया, इसके बीच में कोई बाधा नहीं आई, ठीक है। ये पहुंच गया मान लो 2 सेकंड पर, और पहले ये कितने पर पहुंच रहा था, पहले ये पहुंच रहा था 1.5 सेकंड पर, 1 पॉइंट, तो पाथ डिफरेंस कितना था, 0.5, मान लो कितना था, 0.5, ठीक है। हालांकि इतना होता नहीं है, खुद बताओ, पहले अगर ये ग्लास स्लैब नहीं है, पहले ये कितने पर पहुंच रहा था, 2 सेकंड पर, ये कितने पर, ये सॉरी हाँ चलो 2 सेकंड पर ये पहुंच रहा था, ये पहुंच रहा था 1.5 पर, तो कितना पाथ डिफरेंस हुआ, पाथ डिफरेंस कितना हुआ, 0.5, एक प्रकार से कितना हुआ, 0.5 हुआ, 0.5 सेकंड है। अब मैंने कहा ये तो अब भी 2 पर पहुंच रहा है, लेकिन ये कितने पर पहुंच रहा है, 1.7 पर, क्योंकि बीच में बाधा आ गई, 1. अब पाथ डिफरेंस कितना हुआ, 0.3, कितना हुआ बेटा, ये 2 पर पहुंच रहा है, अब ये 1.7 पर पहुंच रहा है, तो कितना हुआ, 0.3। तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया ना, क्या हो गया, कम। तो इसीलिए मैंने पाथ डिफरेंस जो पहले था, पहले में से पाथ डिफरेंस क्या कर दिया, घटा दिया, क्योंकि इसके कारण जो पाथ डिफरेंस इतना ही तो आया। अब तुम मुझे बताओ सर, डेल्टा एक्स इसके अंदर जो पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता था, अगर ये दूरी क्या होती थी, ये दूरी बाई एन होती थी, तो पाथ डिफरेंस का फार्मूला मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या था, जल्दी बताओ। पाथ डिफरेंस का डी साइन थीटा, और साइन थीटा को मैं टेन थीटा कर देता था, तो ये क्या होता था, तो हो जाता था बाई डी अपॉन कैपिटल, यही तो पाथ डिफरेंस होता था सर, डेल्टा एक्स। और यहां पर देखो म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये क्या आया। अब देखो अगर मैं ये कहूं, अगर मुझे एन पे क्या मिले, ब्राइट फ्रिंज मिले, क्या मिले, ब्राइट फ्रिंज। अगर मुझे एन पर ब्राइट फ्रिंज मिले, ध्यान रखना, अगर मुझे एन पर ब्राइट फ्रिंज मिले, फॉर जो ब्राइट फ्रिंज होती थी,
ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के लिए मुझे बताओ, ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लोगों का पाथ डिफरेंस कितना होता था सर जी? बोलो। ब्राइट फ्रिंज के लिए और डार्क के लिए, डार्क के लिए 1 लैम्डा बाई 2, 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो सर जी अगर मैं इसको अब यहां रखूंगा तो यहां क्या आएगा? n लैम्डा बाई डी अपॉन कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी, यही तो आएगा। इसको मैं अगर इधर लाऊं तो n लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर बाई डी अपॉन, अगर मैं बाई की वैल्यू निकालूं बच्चों तो इसकी मल्टीप्लाई होगी n लैम्डा इंटू डी अपॉन स्मॉल डी प्लस म्यू प्लस 1 इंटू डी अपॉन, बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ सर जी यहां पर मुझे क्या मिलेगी? अब nth ब्राइट मिलेगी। कौन सी ब्राइट मिलेगी? nth ब्राइट। अब जरा सोचना सर, इससे पहले जब ये रखा हुआ नहीं था, तो मुझे जो ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी कितने पर मिल रही थी? n लैम्डा डी अपॉन डी पर, इतने पे तो मिल रही थी। अब कितने पर मिल रही है? जब एक ये ग्लास स्लैब रख दिया और वो भी ग्लास स्लैब कितनी मोटाई का सर जी? टी मोटाई का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू है। तब जो तुम्हें मिल रही है ब्राइट फ्रिंज, वो कब मिल रही है? nth ब्राइट फ्रिंज n लैम्डा डी अपॉन डी प्लस म्यू प्लस 1 टी डी अपॉन, इतने पे ही तो मिल रही है। जरा खुद बताओ मुझे सर, पहले मुझे मान लो यहां मिल रही थी, यहां पर, ठीक है? पहले मुझे कहां मिल रही थी? यहां। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होती थी? n लैम्डा डी अपॉन डी, यही तो होती थी। अब जैसे ही मैंने ये स्लैब लगाया, अब मुझे यहां से यहां शिफ्ट हो गई है। यहां से कहां शिफ्ट हो गई? यहां पर देखो, यहां से यहां शिफ्ट हो गई। और कितनी शिफ्ट हो गई? म्यू प्लस 1 टी डी अपॉन डी, इतनी तो शिफ्ट हो गई, ठीक है? इसके बाद में अभी हम इसे उतारो, फिर फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे। इसे उतारो।